नित्याभरण तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नाशक अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुख राम जी सदगुरु युक्ति राम जी परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी सदगुरु निकाराम जी सदगुरु स्वामी श्री माधव दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी गुरुदेव आपके दीन आपके दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो दीन दीन हो मैं जन्म जन्म का मैं जन्म जन्म का मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दीन महाराज नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद सांख्य योग साजो मति विद्या माही बात बोलो राम। नवधा भक्ति अष्टांग योग भक्ति सांख्य योग भक्ति राजयोग भक्ति चार प्रकार की भक्ति है। अब ये जीव कौन सी भक्ति करता है तो उसका साधन क्या है उसका आधार क्या है और वो जाएगा कहाँ। नवधा भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। नवधा निर्फल नाम बिन नवधा भक्ति है ना इसमें कोई फायदा नहीं। फल तो देता है महाराज फल देता है तो फल तो इस संसार में पाके खत्म। सुख का फल दुख का फल दोनों फल झूठा है। सुख मिले तो भी दुख मिले तो भी थोड़े समय के लिए लगता है कि सही है। सत्य तो यह है कि सब झूठे। रुकने वाला वो भी नहीं है रुकने वाला वो भी। जैसे आप भोजन करने बैठते हो भूखे होते हो और आपको बहुत बढ़िया खाने को मिलता है तो लगता है कि इससे बढ़िया तो कहीं कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन पेट भर जाने के बाद वही चीज़ बुरी लगती है वो बेकार हो गया। आप विश्वास करोगे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास नोटों का भंडार हो और उसको नोटे से नफरत होती है। क्यों? एक आदमी था तो उसके मन में बड़ी इच्छा थी हे गुरु महाराज हे भगवान मुझे 20,000 रुपया मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाए। 20,000 रुपया के लिए बड़ा चिंता करता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन कंपनी में काम कर रहा था मशीन गिरी हाथ कट गया तो उसको 20,000 रुपया मिला। 20,000 रुपया मिल गया उसको। वो किस काम का मिला? धन हो दौलत हो
तो उसको भोगने वाले 10-20 लड़के भी हों, परिवार हो, भरा पड़ा हुआ खाने वाला कोई है? घर में खूब सामान भरा पड़ा है, खाने वाला कोई है नहीं, वहाँ धन से भी नफरत हो जाता है। तो भगवान जो चीज़ दे रहे हैं ना, हमको बस उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और हर समय भगवान से एक ही बात कहनी चाहिए कि धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी, धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी। ऐसा बोलने वाला जीवन में सुखी रहता है, वो दुखी नहीं होता। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो एक दिन वशिष्ठ मुनि से बोले, आप जैसा गुरु हो के मेरे पास क्या हुआ? आप जैसा गुरु है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष देने के लिए गुरु बना हूं, माया से छुड़ाने के लिए कि माया में बांधने के लिए? अरे नहीं, ये सब तो कहने की बात है, लोग दुनिया ताना मारेंगे कि बताओ वशिष्ठ मुनि जैसा गुरु है, इनके घर में कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि कहे, अगर पुत्र होता, पुत्र का सुख होता तो सहज में ही हो जाता। किसी लड़की की शादी होती है कि वो 2 महीना ससुराल गई कि पेट में बच्चा आ गया, और कोई 20 साल के बाद भी नहीं आता। तो राम जी जो देना है वो देंगे ना। जब लड़का नहीं था तो लड़के के लिए चिल्ला रहे थे, और लड़का हो गया तो कहते अगर पहले से पता होता तो मैं पहले ही टेटुआ दबा के मार डालती। जब दुख देता है तो यही होता है, पहले जिस चीज के लिए हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं, वही चीज हमको दुख भी देता है। राजा दशरथ के मृत्यु का कारण भी पुत्र ही बना, नहीं? ना राम से इतना प्रेम करते, ना राम जंगल को जाने को इतना उनको दुख होता। और ये बात वशिष्ठ मुनि को पता था, इसीलिए वो कहते थे कि नहीं कोई जरूरत नहीं, भजन करो। राजा दशरथ कहे वो सब तो ठीक है, लेकिन वंश तो चलना चाहिए, कि वंश तुम्हारे बस की बात थोड़ी है, चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। तो राम जी ने पहले से तय कर रखा है ना। आपको पता होगा तो अच्छा है, नहीं है तो बता दूं, भगीरथ का जो जन्म हुआ था ना, दोनों स्त्री से हुआ था, पुरुष नहीं था। भगीरथ जो पैदा हुए थे, भगीरथ के पिताजी जब मर गए तो उनकी 2 रानियां थी और निर्वंश थे, वंश नहीं चल रहा था। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के संग पति पत्नी जैसा व्यवहार से रहो, पुत्र पैदा होगा। और भगीरथ पैदा हुए। तो हाड़ मास नहीं था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे रूही का फहा। तो 2 स्त्रियों के संयोग से भी लड़का हो जाता है, प्रकृति का कोई पता नहीं। रावण ने जब तलवार निकाला कि राजा दशरथ को और कौशल्या को अभी मारूंगा, ना ये जिंदा रहेंगे, ना इनके कोख से राम पैदा होंगे, ना हमको कोई मारेगा। जब तलवार निकाल लिया तो ब्रह्मा जी बोले, पागल मत बन, क्योंकि तू प्रकृति से कुछ खिलवाड़ करेगा, प्रकृति क्या कर देगी कुछ पता नहीं। देख लो उत्तर काशी में क्या प्रकृति ने कर दिया, कितने गांव ऐसे ही बह के चले गए। कोई सोच सकता था क्या? कहीं कोई प्लानिंग था? कोई कह भी नहीं सकता, वहां नदी भी नहीं है। भाई नदी के किनारे बनाओ तो कम से कम नदी में बाढ़ आएगा। देखो सब ठंडा हो गया सब, तो एकदम कुछ नहीं, ना नदी ना नाला ना कुछ, पूरे गांव बहा दिए, पूरा पानी से बह गए। अब ये किसी को बताओ तो कौन मानेगा भैया कि ऐसा भी समय आएगा कि ना नाला है ना नदी है, पानी में डूब जाएगा सब। जब जैसे कोई यहाँ के लिए कहे कि यहाँ तो कोई दूर दूर तक नदी नहीं है, यहाँ तक पानी, कौन सा सैलाब आएगा, क्या होगा? पहाड़ करके। लेकिन अगर राम जी चाहेंगे तो यहाँ भी सैलाब आएगा। ब्रह्मा जी जिंदा रहना है तो कुछ दिन और आनंद ले। अरे जब फांसी चढ़ना ही है तो अपने हाथ से फांसी क्यों लो? राम जी चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएंगे, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने समझाया कि देख, अगर तू इनको मारने का कोशिश किया, राम आज ही पैदा हो जाएंगे, तो क्या कहेगा फिर?
उनसे कोई कहेगा जाके? ये तो कोई नियम नहीं होता है, 9 महीना गर्भ में रहना चाहिए था, कौन जाके कहेगा? प्रकृति है, राम को पैदा कर देंगे तो कर देंगे, और राम पैदा होती तो मार देंगे। इसलिए ये काम मत कर, छोड़ दे। कब पैदा होंगे, कब शादी होगी, कब वो आएंगे, कब मारेंगे, तब तक तो तू आनंद से रह। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हमको जीवन में खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। आने वाला है पता है, तो भी पता नहीं, हो सकता है आते आते वक्त टल जाए। इसलिए हमको हर समय राजी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जब होना है वो समय आएगा, तब होगा, तो एक झटका लगेगा, लेकिन एक ही दिन तो लगेगा। रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। चिंता क्यों करो? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। लेकिन जब दशरथ नहीं माने तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, देख भाई, ये काम मेरा नहीं है, मैं भजन बताता हूँ, भजन कराता हूँ। कभी कभी हमारे पास भी लोग आके ना जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे पास ओझाई करो, ये भूत आ गया, भूत हटाओ। ये हम भूत तो हटाते, अरे आपने ये सुना, हमने ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमें अपने आप हो गया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हम भूत नहीं हटाते। सीधी बात, राम भजन करते हैं, कराते हैं। भूत हटाने वाला कोई साधु और देख लो दूसरा। हाँ, इतना गारंटी है कि अगर तुम मन से राम राम करोगे तो भूत तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। जब सफाई रखोगे तो मक्खी कहाँ से आएगी? और गंदगी भी रखे रहोगे, गंदगी तो रखेंगे रहो तो मक्खी तो आएगी। फिर मक्खी उड़ाने के लिए कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, गंदगी नहीं हटाएंगे। पहले तो आप गंदगी हटाओ, भजन करोगे सब ठीक हो जाए। तो महाराज क्या कहते हैं, नवधा निर्फल नाम बिन। नवधा भक्ति बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसमें निज नाम की जागृति नहीं होती। निज नाम के जागृत हुए बगैर आपका परम मोक्ष नहीं होगा। सब कुछ मिलेगा, मिले राज पाटम, मिले सुख खाटम, सारा सुख मिलेगा, राजपाट मिलेगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि बिना ब्रह्म भक्ति सब बेकार है, बिना ब्रह्म के भक्ति के सब बेकार है। नवधा निर्फल नाम बिन, अष्टांग बड़ी उपाध। अष्टांग योग की भक्ति करोगे तो क्या होगा? आपकी महिमा होगी। देखो महाराज ऐसे करते हैं, देखो महाराज ऐसे करते हैं, महाराज ने ऐसे किया, चमत्कार होगा। लेकिन ये चमत्कार से भी क्या फायदा होगा? शुक्राचार्य के पास तो इतनी बड़ी शक्ति थी कि कोई मर जाए तो उसे जिंदा कर देते थे। संजीवनी मंत्र था।
लेकिन शुक्राचार्य खुद ही मर गए। किस काम का रहा उनका मंत्र? जो चीज अपने काम में नहीं आ रही उसका क्या मतलब है? एक बार एक आदमी ने कहा कि अपनी पत्नी को रात को जगा के सुन रही हो कि क्या? पत्नी ने जगाया पति को, कह रहे अरे सुनते हो कि क्या? राजा ना काबुल गए, राजा काबुल गए, तो हम क्या करें रे? अरे राजा घोड़ा लाएंगे। तो बोला पागल है तू, तेरे को क्या खुशी हो रही है? राजा घोड़ा लाएंगे तो मुझे ज्यादा घास खोदना पड़ेगा और तुझे ज्यादा गोबर काटना पड़ेगा। हमारे तुम्हारे लिए कौन सा काम की चीज है? घोड़ा लाएंगे तो अपना ही बढ़ेगा ना, काम बढ़ेगा अपना। राजा घोड़ा लाएंगे तो हम क्या करें? ऐसे जो समझदार है ना, वो कहते हैं दुनिया में नाम कमाने से होगा क्या? नाम कमा के करोगे क्या? नवदा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मति विद्या माई बात। सांख्य योग की भक्ति में क्या है? ज्ञान है। क्या ज्ञान है? उनके दादा ये थे, उनके बाबा ये थे, उनका उद्धार ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा, यही सब बातें आपको सब पता है। तो दुनिया से क्या कहोगे? क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो यही तो कहोगे भाई इनको बहुत ज्ञान है। हमारे दादाजी 14 साल की उम्र में मास्टरी पा गए थे जब अंग्रेजों का जमाना था। 14 साल की अवस्था में मुदरसी, उसे मुदरसी बोलते थे। तो हमारे दादाजी बहुत हमारे ऊपर व्यंग बोलते थे, यही कहते थे 14 साल की उम्र में मुदरसी और 19 साल के उम्र में हेड मास्टरी, पूरे जिला में कोई नहीं था रे पगला, हमसे कहते। और एक गोल्ड मेडल मिला था, सोने का मेडल, तो दिखाते थे देख। तो मैं उस समय, मुझे बुद्धि नहीं थी, मैं मजाक करता था, लेकिन अब सोचता हूँ मैं सही बात कहता था। तो हमने कहा कि अब किस काम का है, अब दरवाजे बैठे पाए पाए कर रहे हो, इससे जल्दी तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो मैं तो मजाक में कह के भाग जाता था, छड़ी ना मार दें, डंडा ना मार दें, तो मैं ये कह के भाग जाता था। तो अब कौन से फायदे का है? तुम गोल्ड मेडल रोज दिखा देते हो, उसका हम क्या करेंगे? और अब तुम ही क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का है? नहीं, जिंदगी में 2 रुपए की कथा नहीं सुनी, बड़ा पैसा था, 2 रुपए कथा नहीं सुनी। और बनारस उतर जाते थे, पैदल चलते थे, तो एक सेव खरीदते, सेव काट के और हमें पीछे पकड़ाते जाते। हम छोटे थे तो हम चल के ऐसे ले लेते, फिर खाते रहते, समझ जाते खत्म हो गया होगा, फिर काट के फिर खिलाते, घर पहुंचा देते। तो कहते देख, रिक्शा करते 1 रुपया लेता, 1 रुपया ले लेता, कौन से काम में आता? और तू 50 पैसे का सेव खा के यहाँ तक आ गया, शरीर को तंदुरुस्त हो गया, पैदल चल लिया, ये सब समझाते। तो ये अकल किस काम का है? महाराज कहते हैं कि अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मति विद्या माही बात। करना क्या है? वो भक्ति करो जिस भक्ति को करने से आपका अंग बदल जाए, जिस भक्ति को करने से आपका आवागमन छूट जाए, जिस भक्ति को करने से मनुष्य तन की गारंटी मिल जाए, वो वाली भक्ति। माला श्वासों श्वास की दास, माला श्वासों फेरे कोई निज, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। अगर माला ही फेरना है तो सांसों सांस की माला फेरो, 84 कट जाए ऐसा भजन करो, तो आप जीत गए। आओ भाई आओ। उसके लिए क्या है? माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास। लेकिन सांसों सांस की माला कौन फेरेगा?
ये बिना प्रेम के नहीं आते, बिना प्रेम के नहीं आते। प्रेम नहीं है तो फिर माला सांसों सांस की फिरेगी नहीं, बेगारी होती है। ये तो बेगारी है खाली, जिसको अपने गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु के वस्तुओं से प्रेम नहीं है। जैसे आपको अगर गुरु से प्रेम है अपने, तो गुरु के एक एक चीज से, आश्रम से, उनके पौधे से भी प्रेम इतना ही होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का पौधा है, ऐसा प्रेम होने पर ही ये गाड़ी पार होगी। ये नहीं कि अब गुरु जी मिल गए तो गुरु जी को तो खूब दिखा दिया, और गुरु जी के पीछे चाहे गुरु जी का सामान सब लाद के सर पे लेके जा रहे हो, बोलेंगे भी नहीं। मियाँ खुसरो ने अपने गुरु जी की जूती लेने के लिए 39 ऊंटों का खजाना बेच दिया। नहीं, मेरे गुरु जी की जूती नहीं ले जा सकते, तो चाहते तो दबंगई से छीन लेते, लेकिन नहीं, तो पैसे की जरूरत है ना। बोलो कितना कीमत चाहिए तुम्हें, मेरे गुरु जी की जूती मत लो। ये है गुरु का। बिना प्रेम के ये ऊपर भजन चढ़ेगा ही नहीं, बिना प्रेम के निज नाम जागेगा ही नहीं। महाराज विठ्ठलराव के संवाद में कहते हैं कि राम 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 मुख काज विधेयक न चाहिए, और सत्य गुरु शरण प्रीत कर रही। मोक्ष जाना है ना, कुछ नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु के शरण में प्रीति हो, ये नहीं कि आप दिन रात राम 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 करके मोक्ष चले जाओगे, ये नहीं होगा। अगर प्रीति नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, भाव नहीं है, तो भक्ति आएगी ही नहीं। जब प्रेम है, विरह है, तो वो अपने आप वो भक्ति आ जाती है। महाराज कहते हैं कि मोक्ष काज विधि एक न चाहिए। मोक्ष जाने के लिए क्या कहिए, क्या एक ही बात है, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है, प्रीति से रहे। सतगुरु की शरणागति तो है, शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नित प्रति संगत आजीवन मुगत सुख राम। बोलो राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। मुख में, हृदय में राम नाम हो और शरणागति हो गुरु महाराज की, तो उसको पार होते देर नहीं लगता। भाई कहते कै सुख राम देह के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। मुख काज विधेयक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। सतगुरु की शरण में रहो, लेकिन प्रेम से रहो, बेगारी की तरह नहीं। एक होता है प्रेम से रहना और एक होता है बेगारी से। एक होता है गुरु के काम के लिए रहना और एक होता है अपने काम के लिए रहना। दोनों में अंतर। गुरु के काम के लिए हमें रहना है, हमें गुरु का काम बनाना है, वो भाव दूसरा है। और एक भाव ये है कि हमें अपना कार्य करना है, अपना काम बनाना है। उद्दालक ऋषि को जब उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा आषाढ़ का पानी बरस रहा है, अगर ये पानी बह गया तो हमारा धान नहीं लगेगा, और धान नहीं लगेगा तो हम क्या खाएंगे बेटा, पूरे साल का हमारा अनाज का व्यवस्था है। और उद्दालक ऋषि जब गए तो वहाँ पे पानी खूब बरस रहा था और गुरुजी के खेत में चारों तरफ मेड़ बंधा हुआ था, पानी भर गया।
तो एक तरफ का जो मेड़ है वो टूट गया, पानी बहने लगा। पानी बहने लगा और इधर जो बरसात का पानी था वो कम होने लगा। अब उद्दालक ऋषि बहुत परेशान, क्या करें? ला के मट्टी डालें, ला के मट्टी डालें, मट्टी बह जाए। एक पला मट्टी डाल के जाए, दूसरा पला लेने, जब तक पानी बह जाए। पानी रुक नहीं रहा था, इधर पानी बरसने वाला, वो रुकने लगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी का धान कैसे बोया जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं खेत में। तब वहाँ ट्यूबवेल और वो नहीं था ना उस समय, बरसात के पानी का ही भरोसा होता था, और बरसात का पानी मर्यादित बरसते भी रहते थे हर समय। लेकिन अगर ये पानी निकल गया तो पता नहीं 10 दिन पे बरसे कि 8 दिन पे बरसे, फिर खेत कैसे भरा जाएगा। उद्दालक ऋषि जब पानी नहीं बंद कर पाए तो उसकी जगह अपने ही सो गए, केवल इसलिए कि पानी अगर रुक गया खेत में तो हमारे गुरुजी का धान रुक जाएगा। अपने आप सो गए। रात को घर नहीं आए। सवेरे गुरुजी ने सबको जगाया, अरे भाई उद्दालक कहाँ है? कि उद्दालक तो शाम को भेजा था आपने खेत देखने के लिए, तब से वो आया ही नहीं। अरे तो तुम लोगों ने पता नहीं किया? कि महाराज हम समझे कोई काम से और लगा दिया होगा आपने, चलो चलो। सबको लेके मुंह अंधेरे गए, आवाज लगाने लगे तो वो देखे तो ठंड के मारे कांप रहे थे, और पानी रोक दिया था। जब वो आवाज दिए तो बोले, हाँ गुरुजी हम यही हैं। जाके वहां उनकी हालत देखी, गुरुजी की आंखों से आंसू गिरने लगे, और सर पे हाथ रखा तो उनको सारा वेद कंठस्थ हो गया, सारे पुराण कंठस्थ हो गए। तो ये गुरु भक्ति और गुरु की सेवा में इतना बड़ा महात्म है। लेकिन हो अगर निष्कपट मन से, खाली ये कि दिखाने के लिए कि गुरुजी आएंगे तो थोड़ा यहाँ झाड़ू मार दो, यहाँ सफाई कर दो, कि यहाँ ऐसे कर दो, गुरुजी गए चलो अब देखी जाएगी, ये गुरु भक्ति नहीं है। ये तो टाइम पास करना है, कोई भी कर लेता है। गुरु भक्ति करना अलग चीज है, टाइम पास करना अलग चीज है, अपना समय खपा देना एक अलग चीज। और जैसा जिस भाव से आदमी काम करता है वैसा ही फल मिलता है। तो मैं क्या कह रहे हैं? प्रेम उपाय तत् के माताही, कुदरत कला परगटे माही। आपके अंदर जो आपका प्रेम है ना, वही कुदरत कला को जगाएगा। अब लोग कहते हैं गुरुजी जगाएंगे, गुरुजी नहीं जगाएंगे, गुरुजी का प्रेम जगाएगा। और गुरुजी का प्रेम किसके अंदर है? चेले के अंदर है, गुरुजी के अंदर नहीं है। गुरुजी का जो प्रेम है वो चेले के अंदर है, और वो जितना महान है, जितना गहरा है, वो उतना खींच लेगा। गुरु की मजाल नहीं है, गुरु की औकात नहीं है कि वो अपने प्रेम को रोक सके, निज नाम को आने से रोक सके, और गुरु की औकात भी नहीं है जो दे सके। ये दोनों काम शिष्य के हाथ में है। शिष्य अगर यूं कोई शिष्य करनी का हीना, आप समान करें परवीना। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की हो। ये है सतगुरु की संगत, सतगुरु का प्रेम, जिसको करने के बाद में आपके पास में कोई दुख फटक नहीं सकता महाराज। इसीलिए कहते हैं, है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष। है कोई अवगुण दास में, अपने अंदर कमी है और गुरुजी को कह देते हैं। क्या बताएं, गुरुजी, एक आदमी हमको बोला, आप हमको इतना प्रेम नहीं करते हो जितना एक दूसरे का नाम लिया, नाम यहाँ नहीं लेंगे हम, क्या जितना उनको प्रेम करते हो हमको नहीं करते। जबकि एकदम झूठ बोल रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं तो उसको नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्यों आगे बढ़ रहा है। हमने कहा, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उनको ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हें नहीं करता? तो वो बोला ऐसे ही
कि जब आप उनसे मिले थे तब उनकी साइकिल की औकात नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। और हम जब आपसे मिले थे तब हम टैक्सी चलाते थे, आज भी टैक्सी चलाते हैं। अब ये पैमाना है। लेकिन मेरे मन में एकदम बात, उसके प्रश्न के पहले ही उत्तर आ गया समझ में। यहाँ तक आई बात कहा नहीं हमने, कहने से दुख होता है कि जब हमने तुमको गुरु मंत्र दिया था तब भी तुम तम्बाकू खाते थे, आज भी खाते हो। और जिस आदमी को मैंने दिया वो खूब दबा के तम्बाकू खाता था, भांग खाता था, शंकर जी का व्रत करता था, और गुरु मंत्र लेने के 2 महीना पहले सब छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद गुरु मंत्र लिया और आज तक नहीं खाता है, ऐसा मन में आया। फिर हमने एक ही बात की, हमने कहा बेटा सही बताऊं तुम्हें, एक माँ के 5 बच्चे हैं ना, तो माँ से अगर पूछोगे ना तो माँ 5 को प्यार करती है, लेकिन वो 5 में अनुभव कौन ज्यादा करेगा? जो माँ से चिपका रहेगा। नहीं, मन में सोचा, हमारे मन में भाव नहीं था। जब उसने कहा तब मैंने सोचा वास्तव में ऐसे कैसे हुआ। फिर यही बात समझ में आई कि वो आज भी मेरे पास, अभी भी मैं बंबई जाता हूँ, अभी भी मुझसे मिलने आते हैं तो मंजन करके आते हैं। मतलब ये चोरी किसके लिए है? ये चोरी हमसे कर रहे हैं कि अपने से कर रहे हैं? आप अभी भी आ रहे हो हमारे पास, कितने साल हो गए? 26 साल। 26 साल के बाद भी आप मेरे पास आते हो, मंजन करके आते हो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास कि आप मेरे पास में शुद्ध रूप से आ सको। फिर वो कृपा की बात कौन सी कर रहे हो? कौन सी कृपा होगी? हाँ ये जरूर है, हम चाहें भी तो नहीं दे सकते, जाएगा ही नहीं ना। लकड़ी के अंदर बिजली का करंट नहीं जाता, रबड़ के अंदर बिजली का करंट नहीं जाता। और चांदी का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, खट करंट पास हो जाएगा। हैं? तो पहले तो अपने आप को हम एल्युमिनियम, हमें क्या ना, हर काम गुरुजी को ही छोड़ देते। गुरुजी कर दो तो कर दो, नहीं अरे भाई तुम अपना गुण पैदा करो, हो जाएगा। भाई कहते हैं प्रेम उपाय तत्व के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। आपके अंदर वो प्रेम आएगा ना, तुरंत कुदरत कला प्रकट हो, निज नाम आपके अंदर तुरंत जाग जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक के, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का, भजिए तज कुसमाज। बोलो राम। कुसंग को छोड़ के, पहले तो कुसंग छोड़ो। कुसंग छोड़ नहीं रहे, कह रहे हैं गुरुजी की कृपा नहीं हो रही। नशा छोड़ नहीं रहे, गुरुजी की कृपा नहीं हो रही। क्या करेंगे गुरुजी? पहले लकड़ी हटाओ, पानी के अंदर तो ऐसे ही करंट भागता है, एल्युमिनियम के अंदर ऐसे ही करंट भागता है, कहना पड़ता है क्या? नहीं, पहले वो खोट को हटाओ। सतगुरु दया राम रटे कोई, नेह अक्षर परगट तब होई। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर देवे। मजाल नहीं है जीव का राम भजन कर ले वो, हाँ गुरु की दया होती है तो कर लेगा। सतगुरु दया राम रटे कोई, जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा होती है ना, वो राम भजन करता है, तब निरंतर प्रकट होता है। रगड़ के जब भजन करेगा तब आग लगेगी। अति संघर्षण करे नर कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हुई। भाई कहते राम कथे ओ मथे रे, राम कथे ओ जब पावे निज भेवर, जब पावे देवल माई देवरो रे, देवल माई देवरो।
जानी रंजन देव रे, जानी देव रे, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे मन मारो माया छोड़ो रे, मन माया छोड़ो, ममता राखो घेर रे, ममता कुब्द जलाओ कामना रे, कुब्द जलाओ सूरत सार दिस फेर रे, सूरत सार दिस फेर, राम कथे ओ मथे, राम कथे ओ, राम 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 राम। मैं ते तज मद ना किया रे, मैं ते तज मद ना किया, आपो दे सब राल रे, आपो दे सब राल, चाहे चिंता सब छोड़ के रे, चाहे चिंता सब छोड़ ओ मन हर दिस बाल रे, ओ मन हर दिस बाल रे, राम कथे ओ मथे, राम कथे ओ देख निवारो डिम्ब कुरे, देख निवारो डिम्ब कुरे, पाखंड दीजो छोड़ रे, पाखंड भरम मिटाओ भय तजोरे, भरम मिटाओ भय तजो, दिग पीछ काची काल रे, दिग पीछ काल रे, राम कथे ओ मथे रे, राम कथे ओ मान बड़ाई पर हरो रे, सोयर मत कोय रे, सोयर मत कोय, निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, निस दिन गोविंद
कथे ओ मथे रे राम कथे अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे अशुद्ध अशुभ सब छोड़ी शुभ दिश रहो लाग रे शुभ दिश रहो जन सुख देव तज झूठ को रे जन सुख देव तज साचा साई दिस जाग रे साचा साई दिस जाग रे राम कथे ओ मथे राम कथे ओ बोले राम। वो परमात्मा वो ब्रह्म वो निज नाम वो नए अक्षर जो भी बोलो वो सब आपके अंदर है। गुरु क्या करते हैं भेद बताते हैं। जैसे आपकी पत्नी आपको बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के परस देती है, लेकिन भूख किसके अंदर है? भूख पत्नी के अंदर है क्या? भूख भोजन में है? भूख तो आपके अंदर है। अगर भूख है तो खाना अच्छा है और भूख अच्छी नहीं है तो बेकार है। खाना ना बेकार है, खाना ना तो अच्छा है। मैं एक जगह भोजन करने बैठा, सब्जी में नमक था ही नहीं, भाव से बनाई बहुत प्रेम से, और वही वाली बात है कि हमारे अंदर भूख नहीं था तो जरा सा खाए, मना तो कर दिया। बाद में मैंने सोचा अगर भूख लगी होती ना एक रबड़ी समझ के खा जाता। अब हमको भी भूख नहीं। भगवान ने क्या कहा दुर्योधन से? भगवान ने दुर्योधन से कहा देख भगत, तेरे अंदर भाव नहीं है खिलाने का और मेरे अंदर भूख नहीं है खाने का। दोनों स्थिति होती है तभी भोजन अच्छा लगता है। या तो भूख बहुत ज्यादा या खिलाने वाले का भाव बहुत ज्यादा। एक भाई जी हमको बोली महाराज उनको बड़े मनौती के बाद लड़का हुआ। 2-3 साल तो हम ही खूब प्रार्थना किए, रोए गाए गिड़गिड़ाए, तब जाके लड़का हुआ। तो एक दिन मिली तो हमसे बोली महाराज अगले साल बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, कर सको तो मेरे यहाँ 2 दिन की संगत कर। अरे मेरी गरज पड़ेगी तो जरूर करूंगा, ये बात कर सको तो कर देना। यानी उनकी कोई इच्छा नहीं है, इतनी बड़ी खुशखबरी, कर सको तो कर देना। हमको एक बात बताओ, कर सको तो कर देना, तो ये तो भाई हमारे संभव की बात है। देखेंगे कभी राम जी की इच्छा होगी। बात वही है कि आपके अंदर भाव नहीं है, हमारे अंदर भूख नहीं है, तो भोजन कैसे होगा? एक चीज तो होना चाहिए। ऐसे ही शिष्य के अंदर निज नाम तो है, शिष्य के अंदर निज नाम है, जगाने वाला गुरु होना चाहिए। जैसे आपके अंदर डर है लेकिन जगाने वाला शेर नहीं आया, सांप नहीं आया, तो आपको डर लग नहीं रहा है, आराम से बैठे हैं। नहीं, एक से एक 30 मार खां बने बैठे हैं, और जब सामने आ जाए तब पता चले तो भागेंगे। एक आदमी बोला हमारा भाई बहुत बहादुर था। क्या किया तेरे भाई ने? अरे मेरा भाई इतना बहादुर था, एक बार जंगल में गया ना, उसके सामने बहुत बड़ा शेर आ गया। तुमने फिर क्या हुआ? तेरे भाई ने क्या किया?
मेरा भाई क्या करता? बाकी काम तो शेर ने किया, भाई को क्या करना? भाई तो बस खड़ा रहा, शेर ने फाड़ा, शेर ने खाया। अरे पागल, तो इसमें बहादुरी की कौन सी बात? नहीं। तो वही बात है, डर तो हमारे अंदर है, लेकिन डराने वाला। लोभ हमारे अंदर है, लेकिन लोभ जगाने वाला नोटों का बंडल नहीं। अगर किसी का पर्स गिर जाए और पर्स में देखा 20 का नोट एक रखा है, फटा हुआ है, महाराज जी किसी का पर्स गिर गया, मैं समझ गया 20 रुपए ज्यादा नहीं होता। अगर 500-500 के 25 नोट रखे होते, अब उनका तो चेहरा देखते बने, नहीं पूछो क्या हुआ, मेरा पर्स गिर गया। आप अरे राम 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 राम, कितना था? यही था 12-14 हजार। अरे राम 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 रखे, अरे राम राम राम। तो हमारा क्या है ना कि लोभ है हमारे अंदर, लेकिन जगाने वाला नहीं। अब 10-20 रुपए के ऊपर क्या लोभ जगाना है? लोभ भी जगाओ तो कम से कम 50-60 हजार हो तो जगाओ। नहीं, हमारे अंदर हर चीज है, लेकिन वो माहौल नहीं है। ऐसे हमारे अंदर निज नाम है, हमारे अंदर भक्ति है। हम ही नशेड़ी हैं। किसी भी साधु संत को 100 बारात घुमा दो, साधु संत को 100 बारात में घुमा दो। बारात जब होने लगे, बाबा जी मेरे बारात में चलो, आप नहीं चलोगे तो भांवर नहीं पड़ेगी, ले जाओ। और जब भांवर पड़ने लगे, बाप जी थोड़ा अंदर चलो, तो जहाँ वो औरतों ने आंगन में गालियाँ सुनाई 15-20 औरतें होती है ना, शादी के समय मंडप में बैठ गए तो गालियाँ देती हैं गिन गिन के। तो जहाँ 20-25 गालियाँ सुनाई, पंडित जी को अच्छा लगेगा। आदमी लोग भी बरात होती हैं, गाली देती है ना। हाँ, अरे काफी लोग हमारी तरफ भी देते हैं। मंडप जब होता है ना, तो मंडप में जो जाके बैठते हैं ना, तो उसमें खूब गालियाँ सुनाते हैं। अच्छा, अरे बहुत गालियाँ। तो किसी को मूंछ हो तो मूंछ वाले को गाली देंगी कि इनका मूंछ देख लो जैसे बकरी का पूंछ है, ऐसे गालियाँ देते। कहने का भाव ये है, किसी भी साधु संत को 100 बारात में घुमा दो, पैंट शर्ट पहन के नाचना नहीं शुरू कर दे तो बात करा दो। और किसी भी त्यागी बैरागी नहीं हो, घरेलू आदमी हो, उसको रोज रोज ले जाओ शमशान घाट में, रोज पकड़ के ले जाओ सत्संग में, रोज मणिकर्णिका घाट दिखाओ, जलता हुआ आदमी दिखाओ, छोड़ के बैरागी हो जाओ। एक नाऊ था रामलीला में, वशिष्ठ मुनि का रोल करता था। तो नाऊ था जाति का, तो वो राम को उपदेश करता था। वो तो उसका पाठ था ना, तो पाठ में क्या बोलना है ये उसको पहले से सिखाया जाता था। तो वो बैठ के राम को दाढ़ी लगा लेता, बाल लगा लेता, गिरवा वस्त्र पहन लेता, कमंडल ले लेता और राम को उपदेश देता बैठ के। और जो राम बनते थे वो गांव के जमींदार का लड़का था। तो उसको धीरे धीरे मन में आया कि देखो, खाली मैं नाटक करता हूँ तो जमींदार का लड़का नीचे बैठता है, मैं ऊपर से उपदेश करता हूँ। अगर सचमुच साधु बन जाऊँ तो। एक दिन उसको ऐसा बैराग आ गया, घर परिवार छोड़ के निकल गया, बन गया साधु। तो बैराग आने में देर नहीं लगती है। और ये भी बात सही है कि बैरागी को रागी होने में देर नहीं लगती। बस शर्त यही है, संगत सही रखो। राम कथे ओम थेरे, राम राम कहे और सांसों सांस को मथन करे, तब जाके निज भेव मिलेगा, तब वो निज तत्व मिलेगा। ये खाली नाटक करने से नहीं। देख लिए कह देंगे मुंह में राम बगल में ईंटा, और जहाँ मिले राम वहीं दे पीटा। नहीं, तो वो ऐसा भजन करने से, ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं है। आंख बंद करके 3-3 घंटा बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? अंदर में वो चीज उतरनी चाहिए।
वो गुण, वो स्वभाव, वो प्रेम, दूसरे के लिए त्याग और मर्यादा की भावना। मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन, पांचों चंगा नानका हरि भजन हथ दे। 5 चीजें हैं बहुत बहुत जरूरी, जिसके अंदर आ गई वो जाएगा ही जाएगा। कौन सा? मीठी बोली, एक तो वाणी मीठी होनी चाहिए, और न्यू चलन विनम्रता होनी चाहिए, और पर अवगुण ढक लेन, दूसरे के अवगुण को ढक लेने की क्षमता होनी चाहिए। पांचों चंगा नानका हरि भजन हथ देड़। एक तो भगवान का भजन करता हो और कुछ न कुछ हाथ से दान करता हो, निकालता रहता हो। नंबर 1 का आदमी है संसार में, बड़भागी जी। महाराज जी कहते हैं, मन मारो माया तजोरे। मन को जिसने मार लिया वो जीत गया। जो मन को नहीं मार पाया वो हार गया। चाहे वो त्यागी हो चाहे वैरागी हो, मन को मारे। भाई कहते हैं, मन मारो माया तजो, ममता राखो घेर। कि ममता को पकड़ के रखो, मतलब हर जगह अपना ममता। संसार में मन जाए तो जाने दो, कोई बुरी बात नहीं है। मन के अंदर संसार नहीं आना चाहिए। ये जिसने भजन सीख लिया वो संसार में पार हो जाएगा। उसका नर्तन पाना सही है, उसका गुरुमुखी होना सही है, और बाकी तो गुरु को भी ले जाए, अपने को भी ले जाए, और अंत में कर्म धो के चला जाए। मैं कह कुबुद जलाओ काम नारी। कुबुद्धि, कुबुद गई गुरु ज्ञान। जिसके अंदर गुरु ज्ञान आ गया उसके अंदर कुबुद्धि नहीं रहती। जो गुरु के भरोसे रह गया, जो गुरु के सहारे चलने लग गया, वहाँ कुबुद्धि नहीं रहती। तिमिर गयो रवि देखते, कुबुद गयो गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। जिसके अंदर अहंकार आ गया वो भक्ति नहीं कर सकता, सीधी बात है। अहंकारी से भक्ति नहीं होता। अहंकार आ गया वो भक्ति नहीं कर सकता। कुबुद्धि आ गई वो भक्ति नहीं करेगा। कुबुद्धि रहेगी इसका मतलब उसके अंदर गुरु ज्ञान नहीं। कुबुद्धि किस बात की है? एक बार अभी की बात है, एक लड़का आया तो उसने कहा कि गुरुजी, हमने कहा आरती कर ले, तो बोला गुरुजी हम आरती नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? कि हम वॉशरूम होके आए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसने क्या बोला कि हम आपको छू भी नहीं सकते। क्यों, क्या हुआ? क्या हम लेटरिन होके आए? हमने कहा तब तो तू रात को सेवा भी नहीं करेगा, रात को सेवा भी नहीं करेगा। हमें ये डर नहीं है कि तू क्या करेगा क्या नहीं, डर ये है कि आज हमारी सेवा नहीं होगी। तेरे भरोसे हमारी सेवा थी, अब तू कह रहा हम तो लेटरिन होके आ गए, अब हम सेवा नहीं कर सकते। हमने कहा एक बात बता भाई, लेटरिन जाने से पहले गंदा था कि लेटरिन जाने के बाद गंदा हुआ, ये बता दे, दोनों का अंतर बता। हमने अब तू बता, तू सेवा करेगा कि नहीं करेगा? जो चीज आपके अंदर है, जो चीज आपके अंदर है तो आप कहते हैं हम शुद्ध हैं, और अगर उसको खाली करे आए तो आप कहते हो कि हम अशुद्ध हो गए। अरे यही है कुबुद्धि। कितने लोग क्या कहते हैं, हम आरती नहीं करेंगे। आरती 2 स्थिति में नहीं की जाती। कब? जब घर में सूतक पातक लगा हो तो नहीं। सूतक लगा हो मतलब घर में कोई बच्चा पैदा हो गया हो, सौर पड़ गया हो, तो आरती नहीं करते, वाणी जी को भोग नहीं लगाते। लेकिन भजन तो तब भी करते, भजन तो तब भी करना है। और पातक है, कोई मर गया है घर में, तो 12 दिन तक वहाँ वाणी जी को भोग नहीं लगता, आरती नहीं होती।
लेकिन भजन तो फिर भी होगा। यही कुबुद्धि है। कुबुद्ध गयो गुरु ज्ञान, कुबुद्धि आ गई, गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु ज्ञान है तो वहां कुबुद्धि नहीं रह सकती। आप तो परम पवित्र हो, आप तो हर समय पवित्र हो, आप कभी गंदे हो ही नहीं, आप अशुद्ध कब हो गए? ये तो मन की बात है कि हम तो अशुद्ध हो गए। अब अच्छा नहा लिए तो क्या हो गए? नहा लिए तो शुद्ध हो गए। मतलब पानी के अंदर इतना खासियत है कि आपके नहाते ही आपको शुद्धता की गारंटी दे दी। कहीं कहीं तो इतना ठंड पड़ता है कि हाँ नहीं नहाते। सर्विस कितने दिन नहीं नहाती ठंड में? एक दो दिन चल जाता है। एक दो दिन चल जाता है ना, बस इतना ही ठीक है। अगर एक दिन भी चल गया तो 10 दिन चल सकता है, उसमें क्या है? तुम्हारा कितने दिन चलता है? रोज नहाते हो? भाई कुछ लोग होते हैं संक्रांति संक्रांति नहाते हैं। कहते हैं पता नहीं दुनिया में कैसे लोग होते हैं, कभी नहाते नहीं। हम तो एक संक्रांति को नहाते हैं, फिर दूसरे संक्रांति तक खुजली होने लगती है, हम फिर भी नहा लेते हैं। एक बाई जी दूसरे बाई जी को गाली दे रही थी, कह रही थी अल्लाह करे तो अगले जन्म में हिंदुओं के घर में पैदा हो जाए तो नहाते नहाते मरे तो। ये नहीं नहाती 15-15 दिन नहाने का क्या मतलब? तो क्या उन्हें अल्लाह नहीं मिल रहे, उन्हें भगवान नहीं मिल रहे? ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि जलाओ कामना, कुबुद्धि जलाओ, कुबुद्धि हटा दो। महाराज जी कहते हैं मैं ते तज मद ना किया रे। मैं ते मेरा तेरा, ये करने वाला जो है ये कुबुद्धि है। एक बार मैंने कहीं बोला तो रिकॉर्डिंग चली गई, तो राजस्थान में एक संत हुए, अब तो नहीं है बेचारे, वो संत हुए। तो उनके घर हम गए, आश्रम में देखा तो वहाँ पे उनके घर में इतना मोटा गर्द बिछा हुआ, धूल लगा हुआ, बक्से पे, कपड़ों पे, फर्श पे जहाँ पैर रख दे ना वहाँ छापा पड़ गया। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कभी कभी झाड़ू लगाया करो। नहीं महाराज, हमने आपका ऑडियो सुना है, आप कहते हो कि झाड़ू लगाने से कीड़ी मरती है, पाप लगता है, तब से हाँ। ये लोग आलसियों का काम है, जिन्हें काम नहीं करने का मन है तो गुरुजी की ऐसी बातों को पकड़ लेते हैं। गुरुजी ने कही, अरे गुरुजी ने क्या कही भाई? गुरुजी ने कही ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके जगह आपको एक कुत्ते को रोटी खिलाना है, गाय को रोटी खिलाना है। निवारण बताया हमने, ये तो करना ही पड़ेगा। अब घर में गंदगी रखोगे, उसी में कीड़े पड़ेंगे, उसी में बदबू आएगी, और उसी में पड़े हुए तुम भगत हो। वो भक्त, अरे कहते कुत्ता भी यहाँ बैठता है ना तो पूंछ से जगह साफ करके बैठता है महाराज। एक कुत्ते जैसा भी अगर अपने अंदर स्वभाव नहीं है कि जहाँ रहते हैं कम से कम उतना तो सफाई करे। सेवाराम को हमने खूब सुनाया, अब तो बेचारे नहीं रहे, नाम निकल गया मुझे, नहीं रहे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनको डांटा, हमें ये क्या तरीका है, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। फिर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, हमने कहा आप आलसी आदमी हो क्या? अरे हर जगह यही बात कहेंगे। महाराज जी बोलते हैं ना झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू से कीड़े मकोड़े मरते हैं। इतनी दया है आपको, हैं? कीड़े मकोड़े मरते हैं, इसीलिए गंदगी में पड़े हुए हैं। तो कपड़ा भी मत साफ करो, क्योंकि उसमें डिंगर पड़ जाते हैं कपड़े में, नहीं, और उसे साफ करोगे तो वो मर जाएंगे बेचारे, उनको पाप लगेगा। तो वे पहने रहो, खुजली बचाते रहो, उसी में घिनऊ लाल बने रहो। एक कथा आती है ना, एक राजा थे, तो वो राजा के पास में एक सुअर रहता था। तो सुअर बाड़ा बनाया राजा ने और बोल दिया कि जो सुअर बाड़ा में 24 घंटा रह लेगा उसको हम बहुत इनाम देंगे। 24 घंटा कोई रह ले, अब उसमें कोई जाता था इनाम के लालच में तो रुकता था,
इनाम के लालच में रुकता था, लेकिन बस 10 घंटा 12 घंटा काटते काटते पगला के भाग जाता। तो नहीं भैया, हम नहीं रह पाएंगे, इतना बदबू है सुअर बाड़ा में। तो एक आदमी आया, उस आदमी ने कहा कि मुझे रखो आप। तो राजा साहब ने कहा कि तू रह लेगा, वैसे 10 घंटे से ज़्यादा कोई रह नहीं पाता है, क्या आप मुझे रख लो, लेकिन अगर मैं 24 घंटा काट लिया तो इनाम देना पड़ेगा, कि जो मांगेगा वही दूंगा, मुंह मांगा दूंगा, तो चिंता मत कर। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, सुअर बाड़ा खोलो, हम जा रहे हैं। वो आदमी जैसे ही घुसा सुअर बाड़ा में, सुअर निकल के भाग गया। सुअर ही भाग गया, डर इसके संग हम नहीं रहेंगे। तो राजा ने कहा भाई तुझे अब कोई जरूरत नहीं 24 घंटा की, जो मांगे ऐसे ही दे देते, तेरे संग सुअर रहने को तैयार नहीं है। 1 घंटा है, यही एक कुबुद्धि। भजन करने वाले का मतलब ये थोड़ी है कि तुम, महाराज ने क्या कहा कि जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले, जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले, और काम जराए जोगी बन गए ही जड़ा, मन नार रंगायो जोगी मन नार, कदवा फड़ाए जोगी और जटवा बढ़ौले, कनवा फड़ाए, बड़ा बड़ा कान में बाला पहनते, और जटवा बढ़ौले कनवा फड़ाए, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन रंगायो जोगी। अब मूछ आ गया ऊपर, दाढ़ी आ गया, अब खीर खाएं तो कैसे खाएं, मूछ हटा के तो खीर खाएं। अरे तो मूछ बनवा दो, क्या भगवान मिलेंगे? हमारे रामवीर को देखो सही पट एकदम चकाचक। अब डिंगर पड़ के दिखा दे कोई एकदम चकाचक। 2 फायदा है, साबुन बचता है, तेल बचता है नहीं, और पानी अगर डालो तो टिकता नहीं, सट नीचे। हाँ, आधा लोटा में कल नहा जाए, वो तो वैसे भी तुम आलसी आदमी। दाढ़ी में दाढ़ी बढ़ा लिया और इतनी लंबी, अरे क्या इससे भगवान मिलेंगे क्या? यही कुबुद्धि है। दाढ़ी बनवा दो, क्या दिक्कत है? बढ़िया रहो, क्लीन से एकदम चकाचक, क्या दिक्कत है? अब आजकल के लड़कों को थोड़ा दाढ़ी बनाने का शौक है, वो करें, मतलब ये सोच के करो कि इससे भगवान ना मिलने वाले हैं ना बिछड़ने वाले। दाढ़ी है तो है, आपका शौक है, करो। बाल बढ़ा रहे हो बढ़ाओ, कोई बात नहीं है। अब ये घुटमुंडन करा लिया हमारे रामवीर ने, तो इनका का भगवान मिल जाएंगे कहाँ? तो घुटमुंडन करा लो, पानी कम लगेगा, कपड़े कम खराब होंगे, ये अलग बात है। हमारा ही कहते कुबुद जलाओ काम नारे, सूरत सार दिस फेर रे। किसको भगवान मिलेंगे? जिसकी सुरती सांसों में जमी हुई है। वो चाहे बाल रखे चाहे नहीं रखे, दाढ़ी रखे नहीं रखे, कपड़ा पहने नहीं पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कपड़ा फाड़ देने से भगवान मिल जाएंगे और ना कपड़ा ओढ़ लेने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलेंगे मन को रंगने से, भगवान मिलेंगे गुरु की सेवा से। गुरु प्रसन्न होंगे तो सब होगा। गुरु प्रसन्न नहीं है, खूब करो नौटंकीबाजी, चाहे कुछ भी करो। महाराज कहते हैं कि मैं ते तज मद ना किया रे, आपो दे सब राल रे, और चाहे चिंता सब छोड़ के रे, ओ मनर दिस बाल रे। इन सब बातों की चिंता मत करो।
ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाम। कपड़ा किस लिए होता है? चाम ढकने के लिए। अपने कपड़ा को ऐसा पहनो जिससे कि आपकी चमड़ी ढक जाए, आपकी मर्यादा रहे। ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे ऐसे कपड़े पहन के सड़क पे निकलते हैं जिनको एक भी सुई का अंग नहीं दिखाई दे। वैसे माँ बाप धन्य हैं, ऐसा परिवार धन्य है। उन माँ बाप को क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि वो माँ बाप किसी मर्यादा लायक नहीं है जिनकी लड़कियां, जिनके बच्चे, जिनकी बीवी अमर्यादित कपड़ा पहन के सड़क पे घूम रही है। उनके जीवन को ही धिक्कार है। और आजकल तो मियाँ लोग ऐसे चलते ही हैं, मेरी बीवी गंवार नहीं दिखनी चाहिए, गंवार नहीं दिखनी चाहिए। सैंडल ऊंची पहन के चलो, भले लुढ़क जाओ, पैर में मोच आ जाए, वो एक अलग बात है, वो कोई बात नहीं। लेकिन चलो ऊंची सैंडल पहन, वो बेचारी चल ही नहीं पा रही है। नहीं, एक बार औरतें बैठी बात कर रही आपस में कि हम लोग पार्टी में चलेंगे तो कौन से रंग का कपड़ा पहने। तो एक ने निर्णय दिया कि जैसे उनके पति का जो रंग है बाल का, पति के जैसे रंग का बाल है वैसा ही कपड़ा पहनो। जैसे पति का रंग बाल काला है तो काला कपड़ा पहनो, किसी ने वो पेंट करा रखा है लाल रंग पे तो लाल पहनो। तो वहीं पे एक बाई जी बैठी थी तो वो बोली कि हम तो जा ही नहीं सकते पार्टी में। क्यों? कि हमारे पति तो गंजा है। अब वो कौन सी पहनेगी, ना काला ना लाल ना सफेद, वो तो गंजा है। या फिर सिलपट्ट करा दे रामवीर की तरह तो ऐसे ही चले, कैसे जाएंगे, कुछ है ही नहीं। तो मैं कहते हैं इस संसार में इन सब बातों पे ध्यान मत दो। ध्यान किस बात पे दो? भजन। हर दिस बाल अपने परमात्मा के सुमिरन में मन लगाओ, परमात्मा के सुमिरन में भजन में मन लगाओ, वो पार जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। लाल पहन ले, चाहे पीला पहन ले, चाहे काला पहन ले, जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाम। और रूखा सूखा टुकड़ा खाके देवे तन को विश्राम। अपने तन को आराम ज़्यादा दो, जितना ज़्यादा आराम दोगे उतना ही अच्छा भजन होगा। जितना ज़्यादा काम में व्यस्त रहोगे भजन नहीं होगा। भजन करने के लिए शरीर को आराम दो। जब समय मिले तो बस शरीर को रेस्ट दो, आराम दो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहना सीखो। और रामवीर ये कीड़े वाली बात गलत है, ऐसा मत सोचा कि बेटा झाड़ू लगा दिया। नहीं, राम द्वारा आपका है, आप रह रहे हो, तो यहाँ पे अगर कीड़े मकोड़े फैलेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा सा, अरे इतना बड़ा राम द्वारा है, आधे में एक दिन लगाओ, आधे में एक दिन लगाओ, आधे में एक दिन। हाँ नहीं, आधे आधे में नहीं, आधे लगा के मत छोड़ो, आधे दूसरे दिन, आधे तीसरे दिन, तो भी हफ्ते में एक बार झाड़ू सब जगह लग ही जाएगा। नहीं, मेरे पीछे भी कोई आ गया तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे कि हम बेगारी में रह रहे हैं, फालतू में रह रहे हैं। नहीं, आदमी यही कहेगा देखो यहाँ रहते भी हैं और महाराज जी का आश्रम इतना गंदा करके छोड़ा हुआ है। तो उसमें आपकी बदनामी ज़्यादा है, हमारी नहीं है। आप समझाते रहोगे तो भी कोई नहीं समझता है। जहाँ रहो स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। आज तक तो हमारी भी खूब वैल्यू रही है भाई रे भाई। ब्राह्मण भाट करे सो तागा, 4 दिना दुख हो ही रे। सवेरे से खा ही रहे हैं, हर 2 घंटे में खा लो, हर 2 घंटे में खा लो। अच्छा, अब एक बार बैठ जाओ तो लोग बढ़िया तो बना के लाते ही है ना, तो अब नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, बैठ गए तो 3 पूरी खा गए। तो अब स्वादिष्ट में तो हो गई, लेकिन आज तुम्हारी माता जी कह रही ये तो खा खा के हालत खराब हो रहा है। हमने चिंता मत करो, कल कोई पूछने वाला नहीं है, कल कोई नहीं पूछेगा। नवरात्र चालू हो जाएगा, सब अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। आज आ जाए और खा लो, कोई बात। तो हमारे कहते हैं कि इस संसार में अच्छा खाओ,
अच्छा रहो, अच्छा पहनो, सब काम अच्छा करो, लेकिन उसमें इसलिए करो, किस लिए करो? अच्छा क्यों खाओ, अच्छा क्यों पहनो, अच्छा क्यों रहो, किसके लिए? भजन करने के लिए। अगर आपका उद्देश्य भजन है तो आप जितना अच्छा से अच्छा रह सकते हो। ये घिनऊ लाल बनने की जरूरत नहीं है बिना बात के दिखाओगे कि हम तो भैया भजन करते हैं, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम नहाएंगे नहीं, हम बत्ती नहीं करेंगे। इनसे कोई फायदा नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, इनको हाँकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वास्तव में भजनानंदी हो तो हर तरफ होना चाहिए, समय पे उठना नहीं। अब हम कभी कभी हम हो तो भाई माता जी बनारस में अकेले होते हैं ना, वहाँ कोई देखने वाला तो नहीं है ना मैं टोकने वाला है। मैं चाहूँ तो 9 बजे उठ सकता हूँ, लेकिन कभी नहीं। 3:30 बजे 3:45 तक उठ जाते हैं, और जब हम दोनों अकेले होते हैं तो दोनों साथ साथ बैठ के, अगर भीड़ भाड़ है तो अपना अलग कमरे में बैठ जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा किसी को दिखाना थोड़ी है, अपनी कमाई करी फिर सो जाओ। कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं जगो दिखाना है, नहीं, सो जाओ। 5 बजे 5:30 बजे फिर उठ जाओ, प्रभाती बोल लो, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा व्यायाम कर लो, फिर आरती कर लो, गुरु महिमा कर लो, ब्रह्म। ये सब रूटीन है भगत का, और वो लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपको भगवान मिलेंगे। इन लक्षणों से मिलेंगे। ये थोड़ी है कि सोए रहे तो 9 बजे तक फाए फूं फाए फूं फाए। अरे भाई रे, अच्छा आदमी जग के भी सोता रहता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती आज तक। जग रहे हैं, सो रहे हैं, वो आलसी है। और सूर्योदय से पहले अगर आप चारपाई छोड़ रहे हो, सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान कर रहे हो, तो आप वास्तव में भगत हो। ये प्राइमरी लक्षण है भगत का, कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करके बैठ गए। कोई काम है, गंदा काम है, अगर आ भी जाता है तो आप उसके बाद फिर नहा लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन पहला स्नान सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लो, और सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद अपना आरती कर लो, गुरु महिमा कर लो, ब्रह्म स्तुति का पाठ कर लो। और ये सब करने के बाद में समय मिलता है तो अपना घरेलू काम में लग जाओ। नहीं मिलता है तो अगर है आपके पास समय तो पाठ कर लो, वाणी जी का पाठ कर लो। ये सब दैनिक कार्य करना चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज। अब कल से कसरत में सत्संग शुरू हो जाएगा। 7 अक्टूबर तक सत्संग चलेगा लगातार। है गुरु महाराज की बरसी का, सदगुरु स्वामी कुशाल दास जी महाराज की बरसी का कार्यक्रम रहेगा। आप सबको न्योता है, जब भी मौका मिले, समय 2 से 4 ही रहेगा। समय 2 से 4 में आइए, सत्संग का आनंद लीजिए, महाराज का ज्ञान है। सबसे बड़ी बात है महाराज जी की बरसी है, और उस बरसी में आपका कितना सहयोग रहे कि आप वहाँ पहुँच के भजन करो, संगत सुनो, इतना ही बहुत है। सदगुरु सुखराम जी महाराज। 2 मिनट भजन करो, भजन के बाद में फिर आरती करते हैं। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।